श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिसमें हम वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों की बात करेंगे। राशियों की बातें तो बहुत हो गई, तो वास्तु बहुत पीछे रह गया था हमारा। सो वास्तु और न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं जिनमें ये होता है कि हमें डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। और अब हमारे माँ बाप भी नहीं है और हमें कोई बताने वाला भी नहीं है कि हम किस टाइम पे पैदा हुए थे या किस स्थान पे पैदा हुए थे। तो ऐसे लोग फिर वो किस तरफ घर लें, कौन सा अंक उनके लिए सूट करता है, कौन सा घर का नंबर उनके लिए सूट करता है। तो ऐसी जो बातें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो टाइम भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लीगल नेम तो हर एक बंदे के पास होता है ना। अगर आप घर लेने जा रहे हो तो किसी नाम से तो आप लोगे वो घर, तो उस नाम के हिसाब से आप अपना मूल अंक जो होता है, जिसको हम रेडिकल नंबर बोलते हैं, और पूरा जो आपका नाम का एक जॉइंट नंबर भी हो जाता है, तो उसको भी हम लेके आपके बारे में, आपके घर के बारे में आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस अंक के लिए कौन सी जो डायरेक्शन है वो सूट करती है, और वो किस तरफ उनके घर का जो फेसिंग है और जो मेन डोर है वो किस तरफ हो, और घर में उन्होंने अपना जो रूम है वो किस एरिया में, घर के किस साइड पे लेना उनको ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर इसके अलावा वो घर में किस तरह की डेकोरेशंस करें, और किन किन लोगों के लिए प्रोफेशन वाइज कौन से अंक वाला जो घर है या कौन से नंबर वाला घर है वो सूट करेगा और कौन सा नंबर सूट नहीं करेगा। पहले तो ये बता दूं कि आपके मूल अंक क्या होते हैं। तो जैसे जिन लोगों का जो जन्म है वो 1 तारीख को हुआ या 10th को हुआ, 19th को हुआ, 28 को हुआ, अगर हम उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो मूल अंक 1 बनता है, जिसको हम रेडिकल नंबर भी बोलते हैं। ये अंक हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल अदा करते हैं। आप भी देखेंगे तो कुछ ऐसी डेट्स होती हैं कि आपका काम बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, तब भी आप देखेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ वाला आपका नंबर है या वो डे है वो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होता है, और बहुत से आपके बड़े बड़े काम उस तारीख को हो जाते हैं। तो ऐसे अगर हम मूल अंक 1 की बात करें तो 1 का नंबर तो 1 है ही, और 10 को हम जोड़े तो वो 1 + 0 वो भी 1 हो गया। और फिर उसके बाद हम जोड़ते हैं 19 को, 1 और 9 को जोड़ा तो 10 हो गया, फिर 10 को आपस में जोड़ा तो फिर 1 बन गया। तो ऐसे 28 को जो बॉर्न हुए हैं उनका भी जो मूल अंक है वो 1 ही बना है। तो ये जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं, इनका पहले तो ये बता दूं कि इनका जो लॉर्ड होता है वो होता है सूर्य, यानी प्लैनेट सन। और इनकी लाइफ में जो प्लैनेट सन वाले जो गुण होते हैं, यानी दूसरों की मदद करना और एक तरह से रोशनी देते हैं दूसरे लोगों से, और वापसी में इनको कुछ नहीं मिलता तो ये उपकार करें और भूल जाएं। जैसे हम बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल या कुएं में डाल, तो वो वाली इनकी लाइफ होती है। तो इनके लिए अगर ये घर देख रहे हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा कि इनके जो घर का मूल अंक है, जैसे इसमें नंबर्स लिए जाते हैं, तो नंबर और उसी के हिसाब से हम डायरेक्शन भी देखेंगे। तो इनके लिए जैसे 1 नंबर जिन घरों का बनता है वो तो है ही है इनके लिए ठीक। इसके अलावा जो इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं, जैसे 2 नंबर हो गया जिसको चंद्रमा का अंक भी कहा जाता है, 3 नंबर हो गया गुरु का अंक, और 9 नंबर जो कि मंगल का अंक होता है, वो नंबर वाले घर इनके लिए काफ़ी लकी साबित होते हैं। और 4 और 8 अंक वाले घर लेने से इनको बचना चाहिए। ये लोग जितना अपने जन्म स्थान से ईस्ट की साइड पे जाते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में ये जाते हैं, तो उतना ये अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। तो इनको चाहिए कि ये जिस एरिया में भी जा रहे हैं या जिस सिटी में रहते हैं उसके सेंटर से ईस्ट की तरफ थोड़ा मूव होके ईस्ट की तरफ घर लें, और साथ ही जिस घर का मूल अंक तो मैंने आपको बता दिया, तो जो डायरेक्शन भी है, फेसिंग भी है, वो ईस्ट फेसिंग इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें
कि कलर्स इनको अपने घर में कौन कौन से यूज़ करने चाहिए। तो ये जो प्लेनेट सन इन पे रूल करता है, तो इनका जो नंबर है उसके अलावा जो रंग है वो इनको ऑरेंज, हॉट पिंक, येलो कलर है वो भी इनके लिए अच्छा रहता है, और ऑफ वाइट कलर भी इनको अपने घर में करना चाहिए। लेकिन अगर ऑरेंज करते हैं तो वो बहुत लाइट ऑरेंज होना चाहिए, डार्क कलर किसी भी तरह से इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ कलर्स हैं जो इनको अपने घर में अवॉइड करने चाहिए, जैसे ब्लैक एंड वाइट का मिश्रण, वो फिर केतु का प्रभाव देता है। अगर किसी के घर में भी, इनकी तो बात करूंगी मूल अंक 1 वालों की, अगर कोई भी किसी भी घर में जो टाइल्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट लगी हुई हैं, तो उस घर में देखना बहुत सी रुकावटें आएंगी और पति पत्नी में बहुत से छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो इनको ब्लैक एंड वाइट से और डार्क ब्लू से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर घर का जो अर्निंग मेंबर है, जो घर का सबसे बड़ा कमाऊ मेंबर है, उसके नाम के हम हिसाब से हमने घर देख लिया, लेकिन मान लो उसका फ्रेंडली नंबर वाला घर उसको मिल गया, वो घर ले लिया, तो वो एक घर में एक बंदा तो रहता नहीं है ना, ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अगर मान लो कि घर किसी और नंबर से उनको मिल गया, तो बंदे का मूल अंक है 1, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई थी, मान लो 1 है, 10 है और 28 है, 19 है, तो बंदा फिर किस तरफ से कौन वाला कमरा ले, कौन सा कमरा ले, तो वो कमरा वो लेगा ईस्ट साइड का। तो घर में जो ईस्ट साइड पे बेडरूम है या वहाँ से उसने ऑफिस ऑपरेट करना है, तो उस तरफ उसका ऑफिस लिया हुआ या उस तरफ उसने बेडरूम बनाया हुआ, तो वहाँ वो काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और अगर उसमें लाइट ऑरेंज कलर वो पेंट करता है, तो वो उसकी जो तरक्की है उसको काफ़ी आगे ले जाएगा। और अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई और है, तो आपको घर मिल गया 1 अंक वाला, तो फिर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके स्वभाव में आती चली जाएंगी। एक तो जो 1 अंक वाले हैं ना, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे इनकी आदतें हैं वो हो जाएंगी कि किसी के अंडर काम नहीं करना, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी के अंडर काम करना। तो फिर इनकी लाइफ में जो तरक्की के रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे, ये अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो उस घर में रहते हुए इनके स्वभाव में एक दूसरों की जो मदद करने की आदत है वो आती चली जाएगी। तो ये करते हैं, जो अंक है अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसको और हाईलाइट करने के लिए, या हम ये बोलें कि उसको और ज़्यादा उसकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए ये और क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये घर ईस्ट फेसिंग ले, नंबर मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा घर में कलर प्रयोग कर सकते हैं। और घर में जो है इनका रूम है, वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर ये रखें तो ये अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं। जिनमें से एक तो ये है कि जो सूर्य का अंक है, तो इसके लिए अपने घर की ईस्ट वॉल पे आप या तो सूर्य का कोई भी, जैसे कई बार ऐसी पेंटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे राइजिंग सन की पिक्चर मिल जाती है, कभी सनसेट की पिक्चर नहीं लगानी है आपने, और राइजिंग सन की पिक्चर लगाएं। या फिर कई बार जो मेटल में बने होते हैं, सूर्य बने होते हैं, वो आप ईस्ट वॉल पे उसको लगा सकते हैं। तो कुछ और पेंटिंग्स हैं, जैसे किसी पहाड़ की पिक्चर, जैसे पहाड़ी स्थल की जो पिक्चर है, फिर वो ईस्ट पे मत लगाइए, आप उसको लगाइए आप वेस्ट वॉल पे या साउथ वॉल पे। अगर आप पहाड़ की पिक्चर बिना पानी के आप अपनी वेस्ट साइड पे या विशेषकर आप साउथ वॉल पे लगाते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी और आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। और अगर कोई ऐसी पेंटिंग है जिसमें पहाड़ भी है और गाय भी है, जैसे काउज होती हैं वो घास चर रही हैं, तो ऐसा पहाड़ी कोई पेंटिंग है वो आप लगाएंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और फर्नीचर जहाँ तक है वो आप लाइट ब्राउन या लाइट ऑरेंज जो है, या फिर रेड कलर का, बेज कलर का, ऐसा जो फर्नीचर है वो आप दिशा के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो 1 नंबर वाले घर होते हैं, ये किन किन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं।
प्रोफेशन वाइज, क्योंकि कई लोगों का प्रोफेशन होता है, कोई खास प्रोफेशन होता है, तो फिर उनको कौन सा नंबर सूट करेगा ये भी हम बात करेंगे। तो एक नंबर वाले जो घर होते हैं, यानी जिनका मूलांक 1 होता है, जोड़ के उसका जो सारा नंबर है, घर का नंबर लेना है, फिर बता रही हूँ, आपने उसमें स्ट्रीट नंबर या इंग्लिश के अक्षर नहीं जोड़ने हैं। तो एक तो जो डॉक्टर्स होते हैं, चाहे फिर वो होम्योपैथी डॉक्टर हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, या जिसको हम वैद्य बोल देते हैं, तो चाहे आरएमपी डॉक्टर भी हो जैसे इंडिया में होते हैं, तो उनके लिए जो एक नंबर बहुत सूट करता है। और जितने भी स्टेट के बड़े अधिकारी होते हैं, तो जो स्टेट में अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके लिए भी एक नंबर बहुत अच्छा रहता है। फिर प्रेसिडेंट, चाहे फिर वो कंट्री का हो, किसी कंपनी का हो, ठीक है ना, उसके लिए भी ये नंबर 1 अच्छा रहता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा जो लकड़ी का काम करते हैं, जैसे टिम्बर मर्चेंट होते हैं या फर्नीचर बनाते हैं, उनके लिए भी ये नंबर 1 बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अलावा फिर जो रेडियो से संबंधित हैं, जो रेडियो, जिनके अपने कई बार रेडियो स्टेशन अपने होते हैं, जो उसके ऑनर्स होते हैं, और जिनका अपने पिता के साथ बिजनेस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बिजनेस है वो अपने फादर के साथ कर रहे होते हैं, या इंसेस्ट्रल बिजनेस होता है उनका, तो उनके लिए भी जो नंबर 1 होता है बहुत ही बढ़िया रहता है। सो ऐसा है कि इस जो एक नंबर वाले घर हैं, अगर ये इन प्रोफेशन वाले लोग हैं, ये ले लें। अगर ये नहीं, आपको बाई चांस ये नंबर मिल गया, तो फिर इस हिसाब से इसको सेट करिए। तो इस जो कलर मैंने बताए हैं और पेंटिंग्स बताई हैं, ये आप यूज़ करके अपने प्रोफेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और फिर बात करेंगे हम नंबर 2 की। बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2 की। जिन लोगों का बर्थ किसी भी महीने की 2 को, 11 को, 20 को या 29 तारीख को हुआ है, तो उनका जो रेडिकल नंबर बनता है वो 2 बनता है। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा होने वाले लोग, ये इनका चाहे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो 2 नंबर बने, जो रेडिकल नंबर, या फिर किसी के नाम का टोटल नंबर जो है वो 2 बनता है, तो उन लोगों के लिए जो घर का नंबर है वो 2 नंबर बहुत अच्छा रहता है। तो ये इसका जो जो लॉर्ड है 2 नंबर का, वो है चंद्रमा। तो इसके जो फ्रेंडली नंबर हैं वो है 1 और 5। इनको 4, 7 और 8 नंबर वाले जो घर हैं वो अवॉइड करने चाहिए। जो 4 नंबर होता है वो राहु का होता है। राहु सबसे ज़्यादा चंद्रमा को तंग करता है। 7 नंबर केतु का होता है, बहुत रुकावटें देता है। और फिर 8 नंबर जो है वो शनि का है। चंद्रमा और शनि की भी आपस में बनती नहीं है, तो इसीलिए नंबर आपस में ये हार्मनी में नहीं होते। तो इन लोगों के लिए जो नंबर है इन्होंने लेना है, तो किसी भी घर का अगर मूलांक नंबर 2 बनता हो या फिर 1 बनता हो, तो उनके लिए, या फिर 9 भी इनके लिए सूटेबल नंबर हो सकता है, लेकिन इनको कुछ नंबरों से 4, 7, 8 से बचना चाहिए। और दूसरी बात, ये किसी भी शहर में, पहले तो ये अपने जन्म स्थान से ले लें, तो ये जितना नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके स्वामी है चंद्रमा, तो ये अपने जन्म स्थान से जितना नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो उतना इनकी लाइफ में जो सक्सेस आती है। और अगर ये घर खरीदना चाहते हैं तो भी किसी भी एरिया में, या किसी, कई बार तो हम ये भी हिसाब लगाते हैं कि कौन सा शहर इनके लिए लकी रहेगा या नहीं, और कौन सा मोहल्ला, गली, कौन से नंबर, कौन सा एरियाज इनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी एक, जिसको हम बोलते हैं कि मोटे तौर पे आपको बता दूं कि किसी भी शहर के सेंटर से अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करोगे, उस तरफ आप कोई भी घर खरीदोगे या प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो आपकी सक्सेस है उसको 4 चांद लग जाते हैं। और उसका अगर जो मेन डोर है, फेसिंग भी बोले हम, जब हम घर से निकलते हैं तो यानी सड़क जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो और आपका मेन डोर नॉर्थ वेस्ट एरिया में हो, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको बता दूं कि इसमें आपने कलर कौन से यूज़ करने हैं।
तो कलर्स आपके लिए सबसे बढ़िया जो है वो है ऑफ वाइट यानी मिल्की रंग। उसके बाद येलो कलर, बेज कलर हम जिसको बोलते हैं। रेड कलर आपके लिए अच्छा है, लेकिन रेड कलर को हम घर में उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा एंग्जाइटी भी बढ़ाता है, तो इसलिए इसके लिए हम लाइट पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जो ग्रेप वाइन कलर होता है, जो हल्का अंगूरी रंग जिसको बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो घर में। और अगर आप अपने घर में और लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपने अपना बेडरूम लेना है, तो आपके लिए नॉर्थ वेस्ट वाला जो बेडरूम है वो सबसे बढ़िया रहेगा। और आपका जो मून है, जो आपका चंद्रमा है, वो और स्ट्रोंग होगा। एक बात आपको ये भी बता दूं कि ये जो जिनका मूलांक 2 होता है ना, ये कोई भी धोखा, कोई भी छल, कोई कपट या फिर प्यार में धोखा बर्दाश्त कर नहीं सकते, बहुत इमोशनल होते हैं। तो घर का इन पे ये असर पड़ता है कि ये इनकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और ये ज़्यादा लोगों की ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इमोशनल। ये इतने ज़्यादा किसी की बात सुन के ना इमोशनल हो जाते हैं कि फटाफट उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मूड स्विंग जरूर होते हैं। इस घर में जिस घर का भी मूलांक 2 होगा तो उस घर में रहने वाले लोग भी वो जो काम करते हैं तो वो मन से करते हैं, यानी कई बार मन करे, मूड करे तो करेंगे, नहीं फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इनकी लाइफ में एक स्ट्रगल सी बनी रहती है और वो उस स्ट्रगल से ही काम करने की इनको आगे से प्रेरणा है जो मिलती है। और अगर हम इनके कमरे की बात करें, इनके कमरे में अगर तो सारे घर में मैंने कलर आपको बता दिए कि आप मिल्की वाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट, बेज कलर हल्का कर सकते हैं, पिंक कलर, ग्रेप वाइन यूज़ कीजिए। आपको भी ब्राउन, ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करना होगा। इवन डार्क ग्रीन भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और फिर आप अगर आप जो रूम है उसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो उसमें आप पानी से संबंधित जो भी पिक्चर्स हैं वो लगाइए। एक तो आप फुल मून की पिक्चर लगा सकते हैं, इसको आप अपनी नॉर्थ वॉल पे या नॉर्थ वेस्ट जो वॉल होती है उसके कॉर्नर पे आप लगाइए। और नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आप एक पानी का छोटा सा जो फाउंटेन होता है वो लगाइए, या फिर ऐसी पिक्चर, ऐसी पेंटिंग लगाइए जिसमें पानी हो। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि पानी से संबंधित जो पेंटिंग है वो नॉर्थ ईस्ट में ही लगाई जाती है। उसको कभी भी वेस्ट साइड पे या साउथ साइड पे या साउथ ईस्ट के कॉर्नर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। कई पेंटिंग्स में समुद्र की ऐसी जो पिक्चर्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, जहाँ कुछ शेल्स यानी सीप दिखाए जाते हैं, कुछ मोती दिखाए जाते हैं, ऐसी पिक्चर्स होती हैं। वो भी अगर आप अपने रूम में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक सुखद सा एहसास होगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जिनका मूलांक 2 है। और अगर आपको प्रोफेशन वाइज मैं बात करूं कि किन किन प्रोफेशन वालों के लिए जो मूलांक 2 वाले घर हैं वो अच्छे रहते हैं, तो जो भी लोग पानी से संबंधित काम करते हैं, नेवी में जॉब करते हैं या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर जो आइसक्रीम पार्लर चलाते हैं या आइस मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए, या जो मोतियों का व्यापार करते हैं उनके लिए, और जो पेंट का काम करते हैं, पेंट मैन्युफैक्चरर हों या फिर पेंट करते हों घरों में, उनके लिए भी जो 2 का नंबर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अलावा बात करें तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका काम करते हैं, चाहे फिर वो दूध का काम हो या कुछ और काम ऐसा करते हों, और एग्रीकल्चर वाले जो खेती करते हैं, या फिर जो जिन्होंने काउज रखी हुई हैं, भैंसें रखी हुई हैं, गाय का दूध बेचते हैं, उनके लिए भी ये घर जो है वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और जो प्लम्बर्स हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो भी अगर घर देख रहे हैं तो, और उनका जो मूल अंक है वो 2 है या ना भी हो, तो उनके लिए भी ये घर जो हैं नॉर्थ वेस्ट फेसिंग वाले वो घर अच्छे रहेंगे। और अब हम बात करते हैं कि इनको कौन कौन से जो रंग हैं वो अवॉइड, वो तो बता दिया, और क्यों क्यों नहीं उनको सूट करते। एक तो ये है कि हरा रंग जो चंद्रमा और बुध में उतना एक मतलब जो हम बोले हार्मनी नहीं है, मित्रता नहीं है उनमें,
तो इसके लिए इनको जो गहरे हरे रंगों का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। और अगर ये ब्लैक कलर ज़्यादा ये घर में प्रयोग करेंगे तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम इनको आ सकती है। 7 का काम करेंगे, एक तो वैसे मूडी होते हैं, फिर इनके कामों में बहुत सी रुकावटें आएंगी। सो इनके लिए जो मैंने आपको बताया वही कलर यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, जो नंबर है 3। तो 3 जिनका मूलांक है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो, यानी जिनका जो बर्थ है वो किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को या फिर 30 तारीख को हुआ हो, यानी 3, 12, 21 या 30th डेट ऑफ एनी मंथ आपका बर्थ हुआ है या आपके नाम के जो मूलांक है वो 3 बनता है, तो आपके लिए जो बढ़िया नंबर हैं वो तो आपके हैं 1, 2 एंड 9। और आपको भी एक तो 4 से 8 से और आपको 6 नंबर से बचना चाहिए। 6 नंबर जो शुक्र का होता है, शुक्र और गुरु आपस में मित्र नहीं है, तो इसलिए आप जो भी घर का नंबर लेना चाहते हैं तो अगर उसका मूल अंक 1 बनता है, 2 बनता है, 9 बनता है या 3 बनता है, 3 तो आपको सूट करेगा ही करेगा, तो फिर आपने 4 नंबर को अवॉइड करना है। अगर 4 नंबर आप लेते हो तो फिर आपकी लाइफ में जो है वो मूवमेंट्स जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू हुए थे, तो ये नंबर आपको सूट नहीं करेगा। 8 नंबर आपके लिए सम है लेकिन फिर भी रुकावटें डालता है, ये नंबर भी आपको सूट नहीं करेगा। और अगर आप 6 नंबर लेते हो तो इससे आपको बीमारियां ज़्यादा आएंगी। अगर आपके घर का नंबर जो जोड़ है वो 6 बनता है तो हो सकता है आप डायबिटीज़ प्रोन हो जाओ, आपको डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाए डायबिटीज़ की, या फिर आपको और जो है कोई भी यूरिन संबंधी जो प्रॉब्लम है या किडनी संबंधी जो प्रॉब्लम है वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने नाम के अनुसार अपना अंक चूज़ कीजिए घर का, और फिर आपकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान दिशा भी बोलते हैं। आप किसी भी एरिया में बैठे हो, अगर आप उस अपने जन्म स्थल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करोगे तो आपके लाइफ में तरक्की के जो ज़्यादा चांसेस हैं वो खुल जाते हैं। और दूसरी बात, किसी सिटी में आप हो तो उस सिटी के सेंटर से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ घर लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर उसका जो मेन डोर है अगर फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही हो जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो तरक्की के और जो रास्ते हैं वो आपके खुलते ही चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से जो कलर हैं वो सूट करेंगे। जो भी मूलांक 3 वाले व्यक्ति हैं तो एक तो इनके लिए येलो कलर जो है, जो लाइट येलो, फिर से बता देती हूँ कि कोई भी कलर आप यूज़ कर रहे हो उसको टू मच डार्क मत यूज़ कीजिएगा घर के लिए, क्योंकि जो भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर होते हैं फिर वो फल जो है वो उतना अच्छा नहीं दे पाते। तो लाइट येलो कलर, जिसको हम बेज कलर भी बोल देते हैं, कई बीज बोलते हैं, बेज कलर जो होता है, और इसमें हम लाइट जो मिल्की कलर होता है वो भी आपको सूट करेगा, और लाइट पिंक आपको सूट जरूर करेगा, लेकिन बिल्कुल वाइट कलर मत यूज़ कीजिएगा। मिल्की वाइट है वो आपको सूट करेगा, लेकिन प्योर वाइट आपको सूट नहीं करेगा, वो शुक्र का कलर हो जाता है फिर। तो इसमें आपने ये देखना है, अगर आप रूम ले रहे हो अपने घर में, कौन सी डायरेक्शन में आपको रूम ज़्यादा सूट करेगा, तो वो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी ईशान की दिशा। आप रूम लेने जा रहे हो, बेडरूम आप कर रहे हो, तो बेडरूम में आप सिलेक्ट कीजिएगा जो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वॉशरूम ना अटैच्ड हो। अगर वो होगा फिर आपको मेंटल हेल्थ से संबंधित जो रोग है वो हो जाएंगे, हो सकता है आपको नशे की तरफ भी ले जाए, एडिक्शन की प्रॉब्लम हो जाए, फिर और भी कुछ प्रॉब्लम जो होती हैं वो बहुत, हम उसके संबंधित जब एपिसोड करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आज वो आपको बता रही हूँ। और दूसरा है फिर हमने पेंटिंग्स कौन सी यूज़ करनी है। तो पहले तो ये बता दूं कि जो 3 का नंबर है इसका जो मूलांक है उसको, इसके लॉर्ड है गुरु यानी जुपिटर। जुपिटर एक
धर्म के देवता हैं। आप चाहे रिलीजियस हो चाहे स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल होना भी एक तरह से रिलीजियस होता है, और जो रिलीजन में मानता है तो रिलीजन को नहीं भी मानता तो स्पिरिचुअल हो सकता है वो, क्योंकि इसमें आपकी जो चाहे रिलीजन है चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपकी जो एक इनर ग्रोथ है उसकी तरफ आपको लेके जाता है। तो इसमें जो एक तो लोग रहने वाले होते हैं ना, वो किसी के आगे झुकना नहीं जानते, तो ये तो आपकी क्वालिटी आ ही जाएगी इस घर में रहते हुए। और इस क्वालिटी में अगर आपका मूलांक भी 3 है तो ये क्वालिटी आपकी और ज़्यादा निखर के आगे आएगी कि किसी के आगे झुकोगी नहीं आप। और आपने रूम लेना है नॉर्थ ईस्ट का, तो उसके वास्तु का ख्याल रखें और उसमें जो भी कलर मैंने बताया वो यूज़ करें। अब पेंटिंग्स की बात करें तो वही बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई कि आप रिलीजियस हो। ये लोग जो हैं, एक तो वो बहुत परंपरावादी होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, अपने जीवन साथी को कई बार कम ही टाइम दे पाते हैं, इस कारण उनकी कई बार मैरिड लाइफ है ना जो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मैरिड हो तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी। लेकिन पेंटिंग्स आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं उसकी धार्मिक पिक्चर जरूर लगाएं। लेकिन अगर वो आपका बेडरूम है, आप मैरिड हैं, तो फिर आप धार्मिक पिक्चर मत लगाइएगा। उसमें फाउंटेन रख सकते हो या फिर कोई जैसे स्पिरिचुअल हमारी पिक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे मतलब पेंटिंग्स आती हैं जिसमें कोई मान लो कोई मेडिटेशन करती हुई कोई लड़की है या लड़का मेडिटेशन कर रहा है, या कुछ यूनिवर्सल पिक्चर्स होती हैं जैसे उसमें स्टार्स दिखाए हुए हैं या यूनिवर्स दिखाई हुई है, तो ऐसा। या फिर मोटिवेशनल जो कोट्स होती हैं जैसे उसमें कुछ मोटिवेशनल शब्द लिखे हुए हैं जो रोज़ आप उठते हुए देखो, उसका ध्यान करो और फिर उसके बाद अपना डे स्टार्ट करो, तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने पेंटिंग लगानी है तो उसमें आप जैसे केले का पेड़ होता है, ऐसे कई बार पिक्चर्स ऐसी होती हैं, तो वो पिक्चर कौन सी लगाएं आप, तो जैसे बनाना ट्री का पेड़ उसकी कोई पेंटिंग है वो लगा सकते हैं। फिर कोई ब्राउन कलर का जैसे बियर होता है, रीच होता है ब्राउन कलर का, उसकी पिक्चर आप लगा सकते हो। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं आप अपने रूम में लगा सकते हो, लेकिन दिशा के अनुसार लगाइएगा। इससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो फल है वो मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि कौन से लोग हैं, कौन से प्रोफेशन हैं जिनको ये जो नंबर है 3 नंबर वाले घर सूट करेंगे। एक तो जिनकी जन्म तारीख मूलांक बता दिया वो तो है ही हैं, लेकिन फिर प्रोफेशन 3 का जो अंक है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए जितने भी प्रीचर होते हैं, जो धार्मिक पुजारी होते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उनके लिए 3 नंबर वाला जो घर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, उनके लिए भी अगर घर का नंबर 3 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब जो गुरु का अंक है वो पैसे से भी जुड़ा हुआ है, धन से भी जुड़ा हुआ है। जो लोग ब्याज पे धन देते हैं यानी मनी लेंडर हैं उनके लिए, या जो टैक्स से संबंधित काम करते हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं, क्योंकि गोल्ड धातु है, ये है सोना जो धातु है ये जुपिटर की है। नंबर 1 वालों के लिए भी आता है ये तो, लेकिन ये नंबर 3 वालों के लिए भी आता है। जो भी लोग ज्वेलरी का काम करते हैं या जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है गोल्ड माइंस में, कुछ लोग शेयर्स लेते हैं, गोल्ड माइंस में शेयर होते हैं, तो उनके लिए भी 3 नंबर वाला जो घर है बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये क्योंकि स्पीड से कमाते हैं, तो जो लोग लॉ से संबंधित काम करते हैं, तो जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, तो उनके लिए भी जो नंबर 3 का अंक है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। और क्योंकि 3 नंबर गुरु जो है वो खाने पीने का अंक भी है, तो जो लोग कोई खाने पीने से संबंधित काम करते हैं या फिर कमीशन बेस्ड काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट वाले हैं या फिर मॉर्गेज ब्रोकर हैं, तो उनके लिए भी 3 का अंक है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। नेक्स्ट वीक हम फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सपने वो नहीं जो आप बंद आंखों से देखते हैं,
सपने वो जो आपको सोने नहीं देते। क्या आपके भी कुछ ऐसे ही सपने हैं? आसमान को छू लेने के सपने, भविष्य में कुछ कर दिखाने के सपने, अपना और परिवार का नाम रोशन कर